मैं गया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने। सबसे पहले मुझे इतना पता लग गया था यूट्यूब से कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट या तो 15 दिन के अंदर बनवा लो, नहीं तो फिर उसके बाद एफिडेविट लगते हैं। एफिडेविट के अंदर गवाह लगते हैं, आपके पड़ोसी होने चाहिए, 2 पड़ोसी जो आपकी गवाही दे सके कि हाँ भाई ये बच्चा यहीं जन्मा है और ये भी यहीं रहते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो मैं 2 पड़ोसियों से 2 अंकल के पास गया, वहाँ पे जाके कहने लगा कि भैया अपना आधार कार्ड दे दो, ऐसे ऐसे बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, एफिडेविट में 2 नेबर्स के आधार कार्ड और फोटो लगेगी। फोटो का मेरे को प्रॉपर पता नहीं था, तो फोटो मैंने मांगी नहीं स्टार्टिंग में। तो कहने लगे देख यार क्या है साहब, हमारा तो अकाउंट में है जुड़ा हुआ आधार कार्ड, कल को कुछ हो जाएगा, एक काम कर तू अपनी भाभी का ले जा। मैं कहा भाभी का दिलवा दो, मैं क्या दिक्कत होगी, मैं तो आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड हम ले गए, चीची तो कर रही थी, तो अपना काम बनता है, हमें क्या करना है। तो हम बैठे गाड़ी में, मैं और मेरा दोस्त, आधार कार्ड लेके अपना हॉस्पिटल का वो बर्थ वाला वो लेके टाइम लाइन जिस पे लिखा होता है, हम पहुंच गए वहाँ पे नगर निगम में। अब नगर निगम की वो बिल्डिंग इतनी पुरानी, भाई साहब ऐसा लग रहा अंग्रेजों के टाइम में बनी थी। उस पर लिखा हुआ 1948, नगर निगम 1948। हमने कहा हाँ तभी बनी होगी साली। तो हम वहाँ बूथ में घूम रहे, इधर वाले बूथ में उधर वाले बूथ में, एक जगह लिखा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं। हम पहुंच गए, मैंने कहा भैया ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के कहाँ है पत्र, वही तो लेने आए हैं। ये कहा नहीं फार्म कहाँ है, ये को वो कहाँ मिलेगा। कोई बात नहीं जी, वो कहने लगे वहां जाओ, वहां मुंशी मिलेंगे। मैं कहा भैंस की आंख, मुंशी हमने पिक्चरों में देखा है, जिंदगी में पहली बार नहीं देखा मैंने आज तक मुंशी कैसा होता है ये। ठीक है कोई बात नहीं, हम इधर उधर मुंशी देख रहे, किसी के नाम पे तो लिखा होगा मुंशी, कोई नहीं पाया। हम दूसरे बूथ में घुस गए, मैं यहाँ पूछेंगे यहाँ कोई बताएगा साला। बाद में पता लगा वो टैक्स डिपार्टमेंट था। हम टैक्स डिपार्टमेंट में घुस के एक मैडम से पूछ गए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बच्चे का। अच्छा बगल वाले बूथ नंबर 9 में चले जाओ। मैडम फार्म चाहिए फार्म। अरे वो यहाँ नहीं मिलेगा, बाहर मुंशी बैठा है। बाहर जाकर देखे बहन जो मुंशी नहीं है। कोई नहीं, बगल वाले बूथ में देख, बगल वाले कोई तो बताएगा साला। तो बगल वाले बूथ में फिर चले गए, वहां पे फार्म जमा होते थे, तो वहां पे भीड़ लगी हुई है। ठीक है, और आधे से ज्यादा वहां पे जो है हिंदू तो बहुत ही कम दिख रहे हैं, ज्यादा मुस्लिम दिख रहे हैं। भैंस किया हिंदुओं को बालक नहीं होते कि हाँ भैंस किया। कोई बात नहीं, यार हमने एक आध से पूछा कि भाई फार्म कहाँ मिलेगा, क्योंकि बाहर मुंशी के मिलेगा। मैं मुंशी है कौन ही हो मुंशी तो बता दो मुझे एक बार। तो कहने वो देखो बैठा, वो पार्किंग में बैठा। मैं कहा भाई साहब बंदे को जगह नहीं पाई, पूरे नगर निगम में पार्किंग में बिठाया हुआ है, साइकिल मोटरसाइकिलों के बीच में। खैर कोई बात नहीं, मुंशी मिल गया। मैं मुंशी पे जाके हमने बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा 3 महीने का बालक होने वाला, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा हाँ बन जाएगा, ये कागज ले। कागज तो हम सारे लेके चले थे, हमने उसे दे दिया जो उन्होंने मांगा, गैली हमने रख दिया। ये नेबर की फोटो, ये मेरी आधार कार्ड, ये इसकी माँ का आधार कार्ड, ये बच्चे की फोटो। उनने सारे देखे, उन्होंने कहा यार 2 फोटो और चाहिए जिनके आधार कार्ड लाए, और उनके मोबाइल नंबर भी चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे जाना है, सोमवार को मैं आऊंगा नहीं, तो आज ही करवा ले जो कुछ करवाता हूँ। ये फिर जल्दी जाओ और जल्दी आओ। और रास्ते में दीवानी कचहरी आएगी जहाँ सरकारी कागज बनते हैं, एफिडेविट बनते हैं, वहां पे मेरा एक आदमी बैठा है, उसमें मैं फोन कर देता हूँ, तुम उससे एफिडेविट ले आना और 200 रुपये मुझे दे दो। चल ठीक है, 200 रुपये में भी काम हो जाए, ले दे के निपट जाएगा। 200 रुपये उसे दे दिए, हम गाड़ी लेकर घर आ गए। हमने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसी ऐसी बात। मम्मी कह रही कि अभी दुआऊंगी फोटो और नंबर दोनों ले लिए हमने पड़ोसियों से। जो भी बाकी कागजी कार्रवाई होनी थी वो सारा टाम झाम लेकर हम चल पड़े फिर से। दीवानी कचहरी रुके, वहां पे उस बंदे को ढूंढा, रोहित नाम का कोई बंदा था। वो भाई साहब उसको मैं बात बताऊं, वो कुछ और कहीं और ही खोया हुआ है। मैंने कहा भाई बालक का बनना है, वो मेरा बनाने लग गया। मैंने कहा भाई छोटे बच्चे का बनना है, आपका नाम क्या है? अरे भाई उसका बनना है, आपके पिताजी का नाम क्या है? मैं भैंस की आंख, तू यही जीतेगा। ले देखो उसको बड़े प्यार से समझा के, मैंने कहा यार कागज बनवाना, प्यार से समझा उसको। कोई बात नहीं, उससे एफिडेविट दे के बनवा लिया। वो कहने लगे 100 रुपये। मैंने कहा पवन जी से बात करो, मुंशी बैठा है वहीं साइकिल स्टैंड में, वो बताऊंगा 100 रुपये कौन देगा। उससे फोन पर बात कराई, अच्छा ठीक है वही देगा, ठीक है। हम चल पड़े फिर से नगर निगम की तरफ।
जाके हम मुंशी के पास पहुंचे, मुंशी ने कागज वागज तैयार करे, दोपहर के 2:23 हो गई। उसने कहा भाग कर जाओ, 3 बजे बंदा उठ जाएगा। तो हम वहां पहुंचे काउंटर पे फॉर्म जमा करने। वहां भाई साहब एक आदमी कागजों पे स्टैम्प मारने लगा, खड़ा होकर चट्ठा ले रहा कागजों का। मैंने कहा इब्जा स्टैम्प इसकी खत्म होगी, इब्जा में से फॉर्म दूंगा, ठीक है। उसकी फार्म की स्टैम्प ही ना खत्म हो, चट्ठे ले रहा। मैं भाई ये फार्म से जमा कर ले, इस पे भी मार दी स्टैम्प। तो होता क्या है, वो कहता है लंच टाइम चल रहा है। मैं कितने बजे खत्म हो गई, वहां लिखा देखा 1:30 बजे 2:30 बजे लंच टाइम। एक आदमी कह रहा मेरे बगल में खड़ा हो, भाई यो कागज पे देख कर बताइए क्या लिखा। मैं उसे कह रहा मैं भाई लंच टाइम चल रहा, 7 मिनट बाद बताओ भाई, वो क्यों नहीं बताता। तो एक बार मेरा मुंह देख के, एक बार वो उस आदमी का मुंह देख के, और वो नीचे गुंडी करके स्टैम्प मारने में ठप्पे मारने में लगा पड़ा। दो ठप्पे कोई बात नहीं है। 7 मिनट हो गई, 7 मिनट होते ही उस आदमी का टूट गया सर्वर। यो इब्जा लंच टाइम खत्म हो गया, यू देख के बता दे कि लिखा इसमें। उन्होंने कहा जो यहाँ आदमी बैठा है ना वो बताऊंगा। मैं कहा बेटी चोर, तू यहाँ बैठता नहीं तो तू पक्की रहा था कि लंच टाइम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि वहां पे उसकी बगल में एक आदमी बैठता है, वो आ गया घूम फिर के 10 मिनट बाद। 2:40 होने वाले, 3 बजे तक तो काम ही करेंगे। 2:40 होने वाले, उस पे एक बगल वाली चेयर पे आ गया हमारा वाला, आगे ना बैठा। मैं उससे कह रहा भाई इसका नंबर दे दे, हम फोन करके बुला लेंगे। वो कहा भाई मेरे पास नंबर नहीं। मैं कहा कैसी बात करा, तेरी जड़ में बैठे, तेरे पे नंबर नहीं है साले। नहीं भाई यहाँ से नंबर नहीं देते, बाहर टोली जा गए। मैंने कहा बाहर मैं क्यों ढूंढू भाई, जागे अपनी जगह भी नहीं आके बैठ रहे। वो कह रहा वहाँ सीनियर बैठो, उससे जाके कंप्लेन कर दे। सीनियर को डब्बू देखा, सीनियर भी अपनी कुर्सी पे ना है। मैं ले बहन तो जूनियर छोड़, सीनियर भी ना है यहाँ। तो मैं पवन जी के पास पहुंचा भाग कर, मैं मुंशी जी यो फार्म नहीं जमा होता तारा, वो तो आदमी ना है। ये पहले वाले काउंटर पे जिस पे तुम आए थे सबसे पहले, उस वाले पे भाग के जाओ। और वहां से जाके देखा एक आदमी रसीद ले रहा। मैं काहे की रसीद है यार, 3 महीने पहले फार्म जमा करा था। आज लो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला मुझे। तो तेरा वहां से जब बेंचो सुबह से मैं यहाँ बिरान लग रहा हूँ इसका, और भाई उसका सर्टिफिकेट ना दे रहा। मैंने उससे पूछा काउंटर वाले से, मैं इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते तुम, ठीक है। इसकी फाइल ना SDM ऑफिस में अटकी हुई। मैं कहा SDM ऑफिस के अपनी चेयर के नीचे दबा के बैठा, फाइल को कटवाते क्यों ना उसे। मैं तू यहाँ की करना है, SDM ऑफिस जाके फाइल ले ले। ये फाइल नंबर ही ना दे रही है, जब फाइल नंबर देंगे तो वो फाइल काट देगा। वहाँ इतनी फाइलें पड़ी, मैं तेरी बाण का। मैंने उससे सुधा पूछा, मैंने कहा तू यूँ बता बर्थ सर्टिफिकेट यू बनेगा कैसे, ठीक है। तड़की तो बिरान होने लग रहे। तेरे घर ना पुलिस वाले वेरिफिकेशन को आएंगे, और उन्हें पैसे दे दिए, और तू उन्हें पैसे देगा तो वे वेरीफाई कर देंगे। इनने पैसे ना दिए। तेरी बाण का। मैंने कहा इसकी स्लिप दे, पहले तू इसको फार्म को जमा कर, इसकी स्लिप दे। तब जाके मैंने घर वालों को समझाया। मैंने कहा ये भी तो मुंशी को दिए पैसे, अब बहन चोद आएगा पुलिस वाला, अब उसको दियो पैसे। तभी तारा बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। और मैं उसे कह रहा मुंशी को, मैंने कहा भाई मेरा पासपोर्ट बन रखा है, और वो मेरा ही लुंडा है, DNA मैच कर ले तू मेरा उससे, ठीक है। जब मेरे पास नेशनैलिटी का इतना बड़ा प्रूफ है, तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इतने चक्कर क्यों काटने पड़ रहे। तुम्हें तो सीधा बना के देना चाहिए मेरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगा के कि भाई ये इसका लौंडा है, इसकी गारंटी है। ये यही है गवर्नमेंट का सिस्टम, ये इसी तरीके से चलता है। मैं कहा बहन चोद चले जाओ यहाँ से। तो भाई हम जो है बर्थ सर्टिफिकेट का सारा कार्यक्रम कर कुरा के घर वापस आ गए। अब घर वापस आ गए, रोटी राटी खाने बैठे थे कि इतने में जो है हमारी घरवाली आ गई। आप पूछने लगी के नाम रखा, हमने बता दिया भाई नू नाम रखा। इब जब उसका नाम सुनते ही उसका मुंह फूल लिया। अब भैंस यार, मैं ये क्या सोच रहा कि भाई ने तो यूं बोल रहा था मेरे से कि तू नाम अपनी पसंद का रख लिए। अब मैंने अपनी पसंद का नाम रख दिया। अब वहां से लड़ाई इस बात पे, जो मैंने अपनी पसंद का नाम रखा वो हमारी माँ का नाम था। हमारी माँ ने वही नाम बताया था कि ये नाम बढ़िया है, यही रखवा दिया, मैंने वही रखवा दिया। और वहां लड़ाई इस बात पे कि मेरी सास की पसंद का नाम क्यों रख दिया। अब मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे ये नाम बदलना। अब इसे मैं कैसे समझाऊं। वो बहनचोद एक बार सर्टिफिकेट बनवाने में पहले तो खामखा मुंशी के, बूथ के और पता नहीं काहे के तो चक्कर काटने पड़े, और ये भी वो बन के भी नहीं आया।
और उनने रसीद हाथ में धर के मेरे यूं कह दिया कि पता पुलिस वाले पैसे दिए बिना मानने ना मानने, और अब यह कह रही कि नाम बदलवाओ। तो भाई मुझे तो लगता नहीं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट इस जन्म में पूरा होगा इस बालक का। मुझे लगे दूसरा जन्म तो देना पड़ेगा इस बालक को, इसका दूसरा नाम या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आप अपना एक्सपीरियंस भी बताना अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट इसमें बना हो और किसी के घर में यो भी बात आई हो तो।